नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज आपको नीलू कुतिया की कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि पूरा किस्सा ही नीलू कुतिया से भरा पड़ा है। कैसे? टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि भाई किस्सा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे एक लड़की है जिसने 60 लड़कियों की हॉस्टल में रह रही थी, ठीक है, अपनी 60 कलीग्स की या जो भी है उनकी क्लिप्स बना ली नहाते हुए। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने लीक भी कर दी, सुनने में आ रहा है, मेरे ख्याल से तो कर ही दी होगी। ठीक है, ये वीडियो देखिए और उसके बाद चर्चा करते हैं इसके ऊपर। वीडियो में ब्लर कर दे रहा हूं फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट यूट्यूब पे आपको क्लियर क्लिप मिल जाएगी विच इज़ नॉट सेफ, क्योंकि शक्लें वकलें दिख रही हैं सबकी उसके अंदर, नॉट गुड। आइए देखते हैं। इसका पूरी अरफनंगी करो, इसकी बनाओ वीडियो, भेजो ले रखा गया, पोस्टर बनवाए हम इसके, बेशर्म के। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपॉलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कंसर के पास भेजते हैं तेरे को। क्यों प्लीज मारो एक तरफ, फिर कंप्लेंट करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने का बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती, किसके कहने पे करती है? तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? किसने बोला? वहां DSW में तेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लेना उन्होंने। कौन लड़का है वो, कहाँ का है वो? तो अब तू जानती तभी तो उसको तू भेज रही है वीडियो। शिमला क्या, तू कहाँ से है? फिर वो तेरे को जानता, तेरा पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर कि उसके कहने पे तो इनकी सबकी इज्जत उछाल रही है। यहाँ पढ़ता है वो? हाँ, कौन है लड़का वो? क्यों भेजती है उसको इनकी वीडियो बना के? क्यों भेजती है? वहां तेरा पुलिस में केस दे देना DSW वालों ने। हैं? तू बनाती क्यों है? तेरे से उस लड़के का नंबर भी लेंगे, उस लड़के का तेरे से सब कुछ पूछेंगे, उसके घर तक पहुंचना, तेरे घर तक मैं तेरे को हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रखूंगी। इसका इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, फिर मैं मैडम से बात करूंगी। क्यों करूँगा प्लीज, क्यों शुरू करेंगे? इतना गंदा काम कर रही है तू। क्या पता तू कब से इनका कर रही है सबका, कब से बना रही है इनकी वीडियो सबकी? मेरे को सच बता, सब कुछ सच बोल दे, यहाँ पे बैठ के सब कुछ सच बोल दे। कौन है लड़का वो? क्या लगता है तेरा? कुछ नहीं लगता, तेरे को जानता है वो, तेरे साथ पढ़ता था स्कूल में। हाँ, कि तेरे को कैसे जानता है? तू उसको, तेरे साथ अगर उसका कॉन्टैक्ट है तभी तो उसको तू वीडियो भेज रही है। फिर तू वीडियो उसको कैसे भेज रही? तेरे से कैसे वो बात करता है? वो कौन है? कोई बात नहीं, तो अपने आप पता। वीडियो अगर आप ध्यान से वैसे तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैंने ब्लर कर दिए है, बट मैंने ओरिजिनल वीडियो देखी है। अगर आप उसमें लड़की की मतलब डील डॉल एंड हेयर स्टाइल देखेंगे तो मुझे पता लगता है कि ये थोड़ी सी मतलब हाई फाई लेवल की लड़की है जो अपने मेकअप एंड बालों पे बहुत अच्छा खासा खर्च करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये लो लेवल की मतलब पढ़ाकू या फिर बिल्कुल रिजर्व रहने वाली लड़की है ना। क्योंकि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम बिल्कुल मतलब ऐसे ही थे, मतलब नल्ले से, मतलब पैसा नहीं है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, ठीक है, बुक्स भी मतलब अरेंज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हमारा था प्रॉब्लम, और हमारे आसपास वालों का भी था क्योंकि हाई फाई तो सेटअप था नहीं हमारा। तो इस लड़की के हेयर स्टाइल देख के लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा खर्चा किया है, तो लाइफ स्टाइल भी उसी हिसाब से होगा। तो ऐसी लड़कियां मुझे थोड़ी बहुत रिस्की साइड में लगती हैं क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल, ये कैसे लड़कों से मिलती है, थोड़ा सा ओपन, ठीक है, ओयो शोयो। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ और ये मेरा हक है कि दूसरे लोगों को जज करना, ताकि मैं ये जज कर सकूं कि मुझे उससे बच के रहना है या नहीं बच के रहना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मुझे रेड फ्लैग लगती हैं थोड़ी सी। तुम अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा फोकस स्टडी का होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी शक्ल पे देखना चाहिए कि भाई तुम्हारे पैसे बस किताबों एंड ट्यूशन पे ही खर्च हो रहे हैं। यहाँ पे अलग ही सीन है।
ठीक है ना। ये भाई तुम्हारा स्टोरी ऑफ द ईयर करण अर्जुन वाली मूवी तो है नहीं, सॉरी नॉट करण अर्जुन, ये करण क्या नाम है उसका यार, जौहर, करण जौहर। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो सीन ये है कि भाई ऐसे लोग मुझे रेड फ्लैग लगते हैं, ऊपर से चंडीगढ़। ठीक है, इसने भाई पता नहीं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, मैं अपना खुद का अनुमान दे रहा हूँ कि इसके अलग अलग लड़कों से दोस्ती वोस्ती है, घूमना फिरना, कैफ़े वगैरह जाना, एंड कोई ऐसा बॉयफ्रेंड वगैरह जिसके साथ इसने कुछ कुछ कर्म कांड कर लिए, और अब उसे छुपाने के लिए ये लड़का उसे अब ब्लैकमेल कर रहा है। अब ब्लैकमेल में क्या कहा है कि भाई तेरे हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबके नहाते हुए तू वीडियो शूट कर एंड मुझे भेज। और अब ये लड़का क्या करेगा मुझे नहीं पता, मे बी किसी साइट में डाल दे। एंड भाई आई नो आपने साइटें वाइटें बड़ी यूज करी है ये सब, ठीक है, तो पॉपअप आते हैं उसमें बहुत ज्यादा, पॉपअप एड पॉपअप, पैसा भी बड़ा मोटा छपता है उसमें। तो ये तो पैसा कमाने का एक बहुत तगड़ा 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 सेटअप लग रहा है। ठीक है, बहुत मस्त पैसा कमाते हैं ऐसी चीजें, यू नो दैट भाई। ये तो मतलब इससे नीचे और कहाँ जा सकती है दुनिया, ठीक है ना। तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। मैं बस एक चीज आपसे कहूंगा कि देखिए, आप घर से बाहर रह रहे हैं, अनजाने अनोनिमस लोगों के बीच में रह रहे हैं, किसका क्या बैकग्राउंड है कुछ नहीं पता, वो कैसी लाइफ जी रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है कुछ नहीं पता, उसका क्या माइंडसेट है कुछ नहीं पता। ठीक है, हो सकता है एक दिन आपको कच्चा मतलब स्लॉथर करके बेच दे, उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में ही है। तो जब भी मतलब हॉस्टल वगैरह में नहाना धोना, बाथरूम यूज करे, टॉयलेट यूज करे, वॉशरूम यूज करे या कपड़े चेंज करे, हमेशा आसपास देख ले कि कोई भाई कैमरा कूमरा कुछ तो नहीं है ना, ये कोई शूट तो नहीं कर रहा ना है। दृश्यम मूवी तो सबने देखी है, ये मूवी देख के बस एक दिन खाते हो और अगले दिन हग देते हो। किसी का भरोसा नहीं है भाई, किसी का भरोसा नहीं है। इसलिए लोग लड़कियों को घर में छुपा के रखते हैं कि भाई हमारी इज्जत सेफ रहे। नफरत नहीं करते लड़कियों से, अपनी बेटियों से, ठीक है, नफरत नहीं करते अपने बेटियों से, वो सेफ रखना चाहते हैं। इसलिए बाहर हॉस्टल में भेजना या दूर किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजना या फिर किसी ट्रिप में भेजना मना कर देते हैं। ठीक है, तुमको लगता है वो क्या नाम है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी अपनी बेटियों को बाहर क्यों नहीं भेजता है? वो कुंडी लगा के दबा के रखना चाहता है? नहीं, वो भी बाप है, सेफ रखना चाहता है। ठीक है ना, यही रीजन होता है घर परिवार का। रिजर्व लोग हैं हम लोग, बट किस भेड़िए से तुम कब मिल जाओ और वो तुम्हें काट के बेच दे, किसी का कुछ ठीक नहीं है। क्या कर लोगे हैं? ऊपर से क्लिप देखो, अगर आपने पूरी क्लिप देखी होगी तो लड़कियां भाई सिविल वे में बात कर रही हैं। अरे भाई, तुमको नंगा करके तुम्हारे वीडियोस बना के उस लड़की ने पता नहीं कहां कहां फैला दिए होंगे हैं, और तुम भाई सिविल में बात कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा है। एक लड़की चढ़ रही है तो दूसरी लड़की बोल रही नहीं नहीं। ए यार, ये अच्छा ही ना, ये दुनिया की सबसे सबसे गंदी लीचड़ बुराई है, यही काट के खा जाती है। ठीक है, भरोसा कर लेना, ये सबसे बड़ी अच्छाई होती है। भरोसा नहीं करते किसी के ऊपर। ठीक है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का भरोसा नहीं है, किसी दिन ओएम में ले जाके ठोक देगा और ओयो में कैमरे होंगे और भाई बेच देगा, तुम्हारी वीडियो लाखों कमाएगा और तुम्हें तो लात मार के भेज देगा। और तुम तो चढ़ जाओगे किसी बस फिर अगले पति के ऊपर, फिर बोलोगी तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुमको मेरे पास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे लुल्ला ले लो मेरा, ठीक है ना, लुल्ला ले लो। ये बकचोदी ना 10 साल पहले चलती थी, रोडीज ने बड़ी फैलाई है, अब नहीं चलती ये सब। ठीक है, बच के रहा करो, बच के रहा करो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी ठोकने के लिए और फिर तुमको लात मार के भगने के लिए नहीं बना है, या तुम उस चीज के लिए नहीं बनी हो। सेफ रहो अपने पति के लिए। लेकिन नहीं, क्लिप बन गई, तुमको तो रिजर्व नहीं, तुमको तो सिविल बन के रहना है। वैसे अनरेस्ट तो हो ही गया, अब भाई कॉलेज में भाई हल्ला हो रहा है, पुलिस तक बात गई है। और लड़की भाई बेटी, तूने जो कांड किया तू तो फंसेगी, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। बड़ी मई में बन रही है वार्डन के आगे है, मत करो मत करो। अरे एक लड़की के साथ कांड करने पड़ी सीन हो जाता है, तूने तो 60 लड़कियों के साथ कांड कर दिया। ऊपर से वार्डन को कहिए मेरी बातें आगे मत फैलाओ, मुझे हॉस्टल से बाहर मत निकालो। भाई
भाई तू तो पिंप बन गई, नेशनल पिंप। ठीक है ना, तूने लड़कियों की क्या हालत कर दी है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ठीक है ना, तेरे साथ जो हो रहा है, तेरे को ब्लैकमेल हो रहा है, तो फंस गई है, फंस जाती। ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड कर दिया है, डिप्रेशन हो रहा है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, भाई कर लेती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बच के रहना होता है, संभल के रहना होता है। तुम नहीं रह रहे हो ना, तो तुम उसके फिर कर्मकांड करो। वैसे सुसाइड करना इज नॉट अ गुड डिसीजन, बट अब क्या करें, तुम्हारा डिसीजन है। अब तुमने क्या करके बैठे हो, उससे तुम कैसे एस्केप करोगे, क्या उसका कोई सॉल्यूशन है या सुसाइड ही सॉल्यूशन, आई डोंट नो। ठीक है, वैसे उस लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए, इट्स अ बैड थिंग, बट ठीक है, अपने तक ही रहना चाहिए था। ठीक है, आमिर मूवी देखी, आमिर मूवी, उसमें एक बॉम्ब फोड़ने को दिया जाता है, ही डिसाइड कि भाई वो खुद ही मर जाएगा अपनी फैमिली के साथ। वो बॉम्ब से बस में वो जितने भी लोग हैं, सैकड़ों लोग, उनको मरने नहीं देगा। तो ऐसे कांड में तुम्हें खुद तक ही ले लेना चाहिए था, खुद तक रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म कांड है। तुमने अपने कर्मकांड 60 लड़कियों में फैला दिए और उनकी लाइफ के साथ भी अब बसड़ कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, ये 60 के साथ सीन नहीं हुआ है, ये 60 लड़कियों के साथ नहीं हुआ, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहने वाली, पढ़ने वाली हर लड़की के साथ तुमने कांड कर दिया है। क्यों, मैं बताता हूं। वहां पे हजारों लड़कियां रहती होंगी। ठीक है, अब वो कॉलेज से निकलेंगी, आगे चल के शादी करेंगी। ठीक है, और जब मेल पार्टी को पता चलेगा, ग्रूम पार्टी को, कि भाई लड़की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, उनकी फट जाएगी, वो तो भग जाएंगे वहीं से ही, कि क्या पता इसकी क्लिप ना बन गई हो बाहर। समझ आया, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का टैग उन लड़कियों की, वो 60 नहीं, वो हजारों लड़कियों के साथ किस तरह से खेल करेगा, तुम नहीं समझ सकते, तुमको नहीं पता। ठीक है ना, तो 60 बोल के छोटा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। जिसको पता भी नहीं है सीन के बारे में, वो भी फंसेगी और लाइफ टाइम फंसेगी। उसको कितने चक्कर काटने पड़ेंगे शादी करने के लिए, एक सही दूल्हा ढूंढने के लिए, ये तुम्हें नहीं पता। तुमने कितना बड़ा कांड कर दिया है, तुम खुद नहीं जानते। ठीक है, तुम्हें लगता है कि भाई मेरे में बात आगे मत बढ़ाओ, मेरे को वो यहीं पे रहने दो हॉस्टल में, मैं जाके अगले दिन से पढ़ाई करूंगी। ऊपर से कह रही शिमला में कोई लड़का रहता है, मैं नहीं जानती। क्या नहीं जानती है, अनजाने लड़के से कोई ब्लैकमेल होता है? अनजाने लड़के से ब्लैकमेल होता है? कुछ कांड किया है तुमने तभी तो होता है। ठीक है, ब्लैकमेल, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये हजारों लड़कियों की लाइफ दांव पे लगाई है तुमने। ठीक है, तो दोस्तों देखो, भेड़िए, कुत्ते, कमीने, हरामजादे तो दुनिया में भर भर के मिलेंगे। ठीक है, आपको लगता है आप एसी रूम में लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या किताबें पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, शाम को कैफे में जा रहे हैं, ठीक है, गाने सुन रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, मॉल वगैरह जा रहे हैं, लाइफ है ये? नहीं भाई, लाइफ बहुत ही कुत्ती चीज है, लाइफ बहुत ज्यादा कुत्ती चीज है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, कैसे कैसे लोग आपको काट के खाने को रस्ते रस्ते मिलेंगे, ये एसी रूम में बैठ के आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपके साइड वाले बेड में ही कोई ऐसा बंदा या बंदी लेट के सो रही है, लाइफ जी रही है, जो एक दिन भाई आपको फाड़ के खा जाएगी। यही रियलिटी है। तो बच के रहो भाई, जहां भी आपको लगता है कि आप फंस सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी बात का ध्यान रखो, स्पेशली लड़कियां। लड़कों को कोई नहीं देखता, लड़कों की क्लिप कौन देखता है? गे देखते हैं, गे कितने इंडिया में, आई डोंट नो, बट लड़कियों की क्लिप्स तो आग की तरफ फैलेंगी। अभी देखो ना कैसे बात होगी, मुझे नहीं पता, बहुत बहुत शर्मनाक और दुख की बात थी ये। ठीक है, फूट फूट के गुस्सा आ रहा है। सुबह उठ के ये न्यूज़ देखने को मिला मुझे, ऊपर से चाय नहीं मिली है, दिमाग खराब हो रखा है, शर्म आनी चाहिए। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। इस वीडियो में बस और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आया तो डिसलाइक कर दो 2 बार। कमेंट मुझे गालियाँ लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, धमकी लिख दो, ABCD लिख दो, काका गागा लिख दो, अगर आता है तो। ठीक है, नहीं तो फिर जय श्री राम लिख दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।